माजी में जहांगीर तरीन के साथ मिलकर पंजाब की बुज़दार सरकार को उल्टाने का मंसूबा बनाने वाले चौधरी परवेज इलाही ने अपने बेटे मोनिस इलाही को विफाकी वजीर बनाए जाने के बाद अब आंखें फेरते हुए जहांगीर तरीन को ही चार्जशीट कर दिया है। पाकिस्तानी सियासत में फौज इस्टेब्लिशमेंट की कासालेसी के लिए मारूफ समझे जाने वाले चौधरी परवेज इलाही ने अब तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो एक ज़माने में इमरान खान के डेप्यूटी वज़ीर आज़म हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने कप्तान को धोखा दिया तो वो इनसे नाराज हो गए, जो कि इमरान खान का हक बनता था। उर्दू न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में परवेज इलाही ने कहा है कि जहांगीर तरीन ने डेप्यूटी वज़ीर आज़म का स्टेटस एंजॉय किया। इमरान खान ने सब कुछ इन पर छोड़ रखा था, लेकिन उनका कहना है कि तरीन ने इनके साथ धोखा किया। जहांगीर तरीन ने ऐसे काम किए जिससे पार्टी और मुल्क दोनों का नुकसान हुआ, जिस वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान जहांगीर तरीन से बेहद नाराज हैं और ये नाराज़गी कप्तान का हक है। याद रहे कि पिछले 3 बरस से चौधरी परवेज इलाही भी इमरान खान से मुसलसल नाराज़गी का इजहार करते चले आ रहे थे, जिसकी बुनियादी वजह इनके बेटे मोनिस इलाही को विफाकी काबीना में शामिल न करना था। ताहम अब हाल ही में मोनिस इलाही को विफाकी वजारत दे दी गई है, जिसके बाद चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए हैं। इंटरव्यू के दौरान परवेज इलाही ने मजीद कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप से पंजाब में हुकूमत को किसी किस्म का कोई खदशा नहीं है। जिन अरकान को तरीन ग्रुप कहा जा रहा है वो तो वजारतों से महसूस हो रहे हैं, वह हुकूमत की तमाम मरात और वजारतें एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि वो तो हर वक्त मुझे बुज़दार साहब के साथ भी नजर आते हैं। परवेज इलाही ने मजीद कहा कि तरीन ग्रुप के नाम से कोई धड़ा मौजूद ही नहीं, इस नाम का कोई ग्रुप वजूद ही नहीं रखता। मेरे नज़दीक ऐसा कोई ग्रुप शुरू है ही नहीं। पंजाब की सियासत में अहम समझे जाने वाले चौधरी परवेज इलाही ने मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि नून लीग के अंदर बयानिए की जंग नहीं बल्कि सियासी विरासत का मसला चल रहा है। हकीकत ये है कि वोट बैंक नवाज शरीफ का है, शहबाज शरीफ का कोई वोट नहीं, और नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि मेरा नाम मेरी औलाद आगे चलाए। क्योंकि इनके बेटे सियासत में नहीं हैं, मरियम बीबी सियासत में हैं, तो इसलिए वो काफ़ी फ्रंट पर जा रही हैं। परवेज इलाही समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोग इस वक्त मखमसे में हैं, इनकी पार्टी के लोग कंफ्यूज हैं, इनको अब समझ नहीं आ रही कि वोट बैंक तो मियाँ साहब के साथ है, और इसी वजह से शहबाज शरीफ के हर बयान की तरदीद मरियम नवाज की तरफ से आ जाती है। ये वाज़ेह डिवीजन है और इसका नुकसान इज्तमाई होगा, किसी को कम हो सकता है, किसी को ज़्यादा। अगर नून लीग वाले इसी तरह मुनक़सिम होकर इलेक्शन में जाएंगे तो इनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। ख्याल रहे कि चौधरी परवेज इलाही खुद माजी में मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा रहे हैं। सन 1999 में साबिक फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद जो सियासी बिसात बिछाई गई, उसमें इन्होंने अपनी राहें मुस्लिम लीग नून से जुदा कर ली और मुस्लिम लीग कायदे आज़म के नाम से मुशर्रफ के साथ मिलकर नई सियासी जमात बनाई और 5 साल तक पंजाब के वज़ीर आला रहे। परवेज इलाही ने इंटरव्यू में पंजाब के साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ से शिकवा भी किया और उन पर कड़ी तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने कई प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए बंद करवाए क्योंकि उनका आगाज़ मैंने किया था। शहबाज शरीफ ने मेरे दौर के कई प्रोजेक्ट्स बंद करवाए, अस्पताल बंद करवाए। म्यू अस्पताल का सर्जिकल टावर इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, शहबाज शरीफ ने सियासी तासुब का मुजाहरा करते हुए बंद करवाया। पूरे पंजाब में मेरे शुरू किए गए मंसूबे बंद करवाए गए। इसी तरह उन्होंने कई कॉलेजेस की इमारतों की तामीर का काम बंद करवाया और पंजाब का बहुत नुकसान किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ तकब्बुर के मारे हुए हैं, इनको लगता है कि जो काम वो करते हैं कोई और ऐसा काम कर ही नहीं सकता। आज भी मुझे शहबाज शरीफ में वही तकब्बुर नजर आता है और इसी तकब्बुर की वो सजा भुगत रहे हैं और आइंदा भी भुगतेंगे। चौधरी परवेज इलाही के साबिक दौरे हुकूमत में उन्होंने पंजाब असम्बली की नई इमारत बनाने का मंसूबा शुरू किया था, जो अब इनके दोबारा स्पीकर पंजाब असम्बली बनने के बाद मुकम्मल हुआ है। वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ ने कई बरस तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं होने दिया, जिसकी वजह से इसकी लागत में 3 अरब रुपए का इजाफा हुआ। चौधरी परवेज इलाही ने पीपल्स पार्टी की सियासत के हवाले से बात करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी वज़ादारी की सियासत करते हैं। उन्होंने पंजाब में सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की जीत पर बात करते हुए बताया कि आसिफ जरदारी ने इनके कहने पर सेनेट इंतखाबात में मुआवनत की। मैं जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करने उनके घर गया था, क्योंकि सेनेट में इतना बड़ा काम हुआ है। खुद इमरान खान ने मुझे कहा था कि हमारी 3 सीटें हार रही हैं, पैसा बड़ा चल रहा था। मैंने 5-6 दिन मेहनत की, क्योंकि मेरे सब जमातों से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसी वजह से यह हार जीत में तब्दील हुई। जरदारी साहब ने कागजात वापस नहीं लिए थे, फिर मैंने उन्हें दरख्वास्त की तो उन्होंने वापस ले लिए। सो मैं इस बात का शुक्रिया अदा करने गया था। और अभी भी देखें, कराची में जो अपोजिशन का जलसा हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी नहीं थी। इस सवाल के जवाब में कि मुस्लिम लीग काफ आइंदा इंतखाबात में अपने आप को पीपल्स पार्टी के साथ देख रही है या तहरीक इंसाफ के साथ, चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सिर्फ हालात होते हैं, जैसे हालात हुए वैसा फैसला करेंगे।
चौधरी परवेज इलाही मौजूदा मखलूत हुकूमत में सन 2018 से ही स्पीकर पंजाब असम्बली के ओहदे पर फाइज हैं। ताहम स्पीकर होने के बावजूद इन्होंने कई मरतबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद भी की और बाज़-औक़ात सख्त बयानात भी दिए, जिससे ये तासुर भी उभरा कि हुकूमत और हमनवा जमात के माबैन खलीज ज्यादा बढ़ी तो फिर पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा। परवेज इलाही ने इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने जैसे ही मखलूत हुकूमत में आने की हामी भरी पहले से तय किया, जैसे जरदारी साहब के साथ हमने तय किया था, उस वक्त तो किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ और सब ठीक ठाक चलता रहा। अब की बार ये हुआ कि जो बात हमने तय की उसमें 1 साल की ताख़ीर की गई, 2 वज़ीर हमारे 1 साल बाद बनाए गए। हम इनको समझा ही सकते हैं, अगर तनकीद करते हैं तो इनकी बेहतरी के लिए करते हैं, आखिर में फिर ये खुद ही कहते हैं कि हम कह रहे थे ये बेहतर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।